गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निको से आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल इसर क्लासेस में। आज मैं जनजातीय विद्रोह का तीसरा टॉपिक लेके आई हूँ। ये है हरि बाबा का आंदोलन। अब जानेंगे हरि बाबा का आंदोलन क्या था और इसमें क्या क्या हुआ। तो हरि बाबा का जो आंदोलन था 1930 से 31 ईस्वी में चला और यह मुख्य रूप से हो जनजाति का आंदोलन था। और हो जनजाति यदि पूछा जाए कि कहाँ है तो है कोल्हान में, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के पास। तो यहीं पे ये आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन का संबंध हो जनजाति से है और हरि बाबा का ही उपनाम था दुका हो। यदि ये भी कहा जाए कि दुका हो आंदोलन क्या है तो हरि बाबा का ही आंदोलन है और दुका हो का उपनाम है। विद्रोह के कारण, जैसे कि सभी विद्रोह के प्रमुख कारण होते थे, इसके भी कुछ प्रमुख कारण हैं। हो जनजाति के साथ अत्याचार होने लगा था, शोषण होने लगा था जमींदारों से, दीकू से, अंग्रेजों से। तो ये अत्याचार के कारण यह विद्रोह उत्पन्न हो रहे थे। सादान और जमींदारों और दीकुओं का अत्याचार। सादान जो धर्म थे वो भी यहाँ पे अत्याचार कर रहे थे। दीकुओ जो गैर आदिवासी थे, जो बाहर से आए थे, और जो जमींदार थे वो भी यहाँ के हो जनजाति पे काफी अत्याचार और शोषण कर रहे थे। ईसाई धर्म को बनाना, इस समय जो 1930 के लगभग ये मान देखा जा रहा था कि बहुत सारे जो हो जनजाति थे उसका जो धर्म था सरना धर्म, उसके अपेक्षा उसे ईसाई धर्म होने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। बहुत से लोग ईसाई धर्म भी अपनाने लगे थे। तो हरि बाबा को लगने लगा कि नहीं, यहाँ तो सामाजिक और धार्मिक दोनों के प्रति अत्याचार भी हो रहा है और जो यहाँ के लोग हैं वो सरना धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म अपना रहे हैं। तो बहुत लोगों को ये पसंद भी नहीं था, इसलिए यहाँ से विद्रोह उत्पन्न होने लगे थे। मुख्य व्यक्ति तो सिर्फ हरि बाबा ही नहीं, इसके अलावा भी कुछ मुख्य व्यक्ति थे जिसने इस आंदोलन में भाग लिया। वो थे बामिया हो, सिंगराय हो, हरि हो, दुला हो, बिरजो हो। यहाँ पे सभी जो व्यक्ति थे वो हो जनजाति के ही थे। उद्देश्य तो आखिर मेन ये जो उद्देश्य जो विद्रोह उत्पन्न हुआ तो उसके कुछ मुख्य उद्देश्य थे। वो उद्देश्य क्या थे? सरना धर्म का व्यापक स्तर पर प्रसार करना। ये लोग एक गुट बनाए, बोले कि नहीं, सरना धर्म का प्रचार प्रसार करना है और हो जनजाति अपने धर्म यानी सरना धर्म को ही अपनाए। ये उनका उद्देश्य था। हो जनजाति को बाहरी अत्याचार के विरुद्ध संगठित करना और जो अत्याचार हो रहे थे अब उसके विरुद्ध आवाज उठाना है, सहना नहीं है, शोषण नहीं होने देना है। तो उस अत्याचारों के विरुद्ध जो है हो जनजाति लोगों को संगठित करना। ब्रिटिश सरकार को हटाकर जनजातियों को मूल हक दिलाना। जो ब्रिटिश सरकार गैर जमींदारों को यहाँ ला रहे थे, जो दीकू लोग के यहाँ आ रहे थे, उसको हटाना है, ये जो कर है उसको रोक लगाना है। ये सब थे इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य। अब जानेंगे। पहले देखें, जब हरि बाबा ये आंदोलन शुरू किए थे, मुख्य रूप से उस समय जो ये आंदोलन था सामाजिक था और धार्मिक था। क्योंकि अत्याचार हो रहा था तो ये सामाजिक था। सरना धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म को अपना रहे थे तो ये धार्मिक था। लेकिन जब महात्मा गांधी को वो अपना गुरु मानते थे हरि बाबा और काफी उसको पसंद करते थे, जब गांधी जी ये चाईबासा में आए तो हरि बाबा उससे मिलने गए और जब हरि बाबा उससे मिले, उसके प्रभाव से प्रेरित होके तब इस आंदोलन को राजनीतिक रूप दे दिया और तभी जाकर के यह जो आंदोलन है सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप में बदल गया। राजनीतिक रूप में बदलने से के कारण और गांधी जी से मिलने के कारण इन्होंने गांधी जी की तरह अहिंसा का रूप को अपनाया। अहिंसा का रूप जब इन्होंने अपनाया तो जब तक इन्होंने हरि बाबा यह चला रहे थे यह जो आंदोलन, तब ये अहिंसा के ही मत पर था और काफी शांति रूप से यह आंदोलन चल रहा था। लेकिन ऐसा एक घटना हो गई कि यह आंदोलन का रुख एकदम सा बदल गया। क्या घटना हुई? तो पहले यह आंदोलन सामाजिक और धार्मिक, लेकिन जब दुका हो गांधी जी से मिले तो यह राजनीतिक में बदल गई। दुका हो गांधी जी से चाईबासा में मिले। आंदोलन का जो क्षेत्र था वो कोल्हा न पूर्वी सिंहभूम था। अब जानेंगे कि क्या बात थी कि यह आंदोलन खत्म हो गया। तो 15 मई 1731 ईस्वी को कोल्हान के हो जनजाति उग्र हो गए
और हिंसक गतिविधियां प्रारंभ हो गई और टेलीग्राफ संचार साधन अंग्रेजों के प्रत्येक चिन्ह को मिटा दिया गया। हुआ यूं कि 1731 नहीं होगा, 1931 होगा। हाँ, 1931 हुआ यूं कि 15 मई 1931 ईस्वी में जो है ना, जो मतलब ये हरि बाबा के जो अनुयायी थे वो काफी उग्र हो गए और अहिंसा को छोड़ के हिंसा के रास्ते चले। और उसने क्या किया, कई टेलीग्राफ जितने भी हो जनजाति वहां पे थे कोल्हान क्षेत्र में, वहां के सभी टेलीग्राफ संचार साधन सभी को मिटा दिया। अंग्रेज के भी कुछ प्रतीक चिन्हों को भी उन्होंने मिटा दिया। जब ये बातें अंग्रेजों को पता चली कि वहां के लोग उग्र हो गए हैं, तो आसानी से अंग्रेज आए और हिंसा और आसानी से उसने ये विद्रोह खत्म हो गया और इस तरह से यह विद्रोह समाप्त हो गया। तो हरि बाबा का जो अपना एक दायित्व रखे थे हिंसा नहीं करना, यह आंदोलन सफल नहीं हो पाया और यहीं पे अंग्रेजों के दबाने से ये हिंसा खत्म हो गया। तो अब इससे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनते हैं? तो हरि बाबा का पहला प्रमुख प्रश्न यह बनता है कि हरि बाबा का आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 से 31, एक साल का यह विद्रोह था। फिर इसके ये जो आंदोलन है हरि बाबा का आंदोलन, वो किस जनजाति का था? तो हो जनजाति का था। मुख्य बिंदु इसके क्या थे? सरना धर्म को जो लोग है छोड़ रहे थे, ईसाई धर्म को अपनाने लगे थे, पहला धार्मिक कारण था। सामाजिक कारण ये था कि ये जमींदार दिकू और सरकारों से, अंग्रेज सरकारों के द्वारा इनका शोषण, ये इनका मुख्य कारण था। और आपको इसका ये मुख्य व्यक्ति भी याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी ये हो जाएगा चुनने के लिए दे दिया जाए कि बामिया हो, सिंगराय हो, हरि हो और मुखो हो। तो इसमें से कौन सा व्यक्ति है जो हरि बाबा आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो वो मुखो हो जाएगा। फिर उद्देश्य तो वही है कि सरना धर्म को व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार। तो यहाँ पे ये मुख्य हो जाता है कि ये जो आंदोलन है सरना धर्म को प्रचार प्रसार का था और दूसरा शोषण के विरुद्ध था। हाँ, और ये इसमें यह पहले कौन से पहले कौन सा ये आंदोलन था? सामाजिक और धार्मिक, और बाद में कौन सा आंदोलन बन गया? ये राजनीतिक। यानी कि ये आंदोलन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक तीनों थे। किस आंदोलन के कारण या किसके कारण ये आंदोलन समाप्त हो गया? तो 15 मई 1931 ईस्वी में जो कोल्हान के हो जनजातियों ने टेलीग्राफ संचार के साधनों और अंग्रेजों के प्रतीक चिन्ह को मिटा दिया, तोड़फोड़ कर दिया, तब जाकर के ये आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक, इससे इतने ही प्रश्न बन के आएंगे। और मैं एक्सक्यूज भी करना चाह रही थी कि कल मैं जो 1769 को 59 बोल दे रही थी, ये 69 होगा, 69-70। तो आप इसे सुधार लीजिएगा, मेरी गलतियों को माफ करिएगा। थैंक यू।